वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम यह बात करेंगे, आखिरकार इससे पहले हमने आपके सामने पेपर 1 से संबंधित सैन्य विज्ञान अर्थात मिलिट्री साइंस पेपर 1 की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर दी, मतलब प्रथम प्रश्न पत्र की वीडियो, जो कि बीए या बीएससी से संबंधित जो है एक प्रकार से थर्ड ईयर का पहला पेपर था सैन्य मनोविज्ञान का। उसको हमने आपके सामने प्रदर्शित कर दिया। उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने दिया था। उसी प्रकार से न्यू मॉडल पेपर के तौर पर 2021 का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपके सामने प्रस्तुत है। पेपर 2 का यह लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बीए बीएससी मतलब बीए बीएससी के लिए भी, मतलब बीए में भी यही पेपर आता है और बीएससी के लिए भी यही पेपर होता है। तो थर्ड ईयर में जो है दोनों के लिए एक ही, वजह से सेकंड ईयर में भी एक आता है बीए बीएससी का दोनों, चाहे आप बीएससी कर रहे हो मिलिट्री साइंस से, चाहे आप बीए कर रहे हो, दोनों के प्रश्न पत्र लगभग एक से छपते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो चाहे बीए में है चाहे बीएससी में है, दोनों के छात्र छात्रा इससे लाभान्वित हो सकेंगे। तो पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लीजिए। बाकी अन्य विषय के संबंधित वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध हो रही है, उनको भी फटाफट से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और जानते हैं आखिरकार पेपर 2 के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी लोग एक प्रकार से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए देख रहे हैं हमारे चैनल पर तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, मतलब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में। द्वितीय प्रश्न पत्र, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर दिखाई पड़ा होगा द्वितीय प्रश्न पत्र। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका नाम क्या है? सैन्य मनोविज्ञान। पहले प्रश्न पत्र का आपका क्या नाम है? स्ट्रैटेजिक विचारों का विकास। उसका विकास कैसे होता है स्ट्रैटेजिक विचारों का, उसके बारे में हमको देखना होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो सभी खंडों के उत्तर आपको कैसे देने? निर्देश के अनुसार देने हैं। आपकी जो नए प्रारूप है, परीक्षा का पैटर्न है, नए पैटर्न पर जो आधारित चीज़ें हैं उनमें आपको नोट जरूर पढ़ना है। नोट पढ़ने के बाद में ही आगे बढ़िएगा। हालांकि यहाँ पर मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिखाने का प्रयास करूंगा कि कैसे अति लघुत्तरीय प्रश्न महत्वपूर्ण कौन कौन से आपके पेपर 2 के, और उसके बाद में कौन से अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण है, कौन से लघुत्तरीय हैं और कौन से दीर्घोत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उन सभी प्रश्नों को आप अपनी सीरीज वगैरह बुक में जहाँ पर भी आपको मिले उसको पढ़ लीजिएगा और यहीं से आपके एग्जाम से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक मात्रा में है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। जैसा कि आपको पता है, आपका पेपर जो है खंड आ, बा और सा 3 खंडों में विभाजित हुआ होता है और उसमें खंड आ से अति लघुत्तरीय, खंड बा से आपके लघुत्तरीय और खंड सा से दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड आ जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उससे अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और उसकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है और उनके एक प्रश्न आप करते हैं तो कितने नंबर मिलते हैं? 1.5 नंबर मिलते हैं। और एक प्रश्न को कितने शब्दों में लिखना होता है? तो 50 शब्दों में लिखना होता है। वहीं लघुत्तरीय को 200 शब्दों में लिखना होता है। एक प्रश्न करने के बाद में आपको कितने नंबर मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उसके भी नंबर आपको 7.5 या कुछ ऐसे नंबर मिलते हैं लगभग मेरे प्यारे दोस्तों। उसके 8 नंबर मिलते हैं, उसके 8 नंबर मिलते हैं। और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को करने में जो कि 5 शब्दों में आपको करना होता है, उसके 10 नंबर आपको मिलते हैं। तो एक प्रकार से ये सारी चीज़ें पहले के पेपर में हुआ करती थी। अब का पेपर जो होगा उसमें इंस्ट्रक्शन में सारी बातें लिखी हुई होंगी, तो उनको आप देख करके ही पेपर हल करने का प्रयास करेंगे। बस मैं यह वीडियो बनाने का मोटिव यही कि ये प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम से में यही प्रश्न आ सकते हैं, कैसे अति लघुत्तरीय आएंगे, कैसे दीर्घोत्तरीय, कैसे लघुत्तरीय आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। खंड आपके सामने प्रस्तुत है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले ऐसा लिखा हुआ मिलता था, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको देना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 50 शब्दों में ही अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अब यहाँ पर आपको 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं, लेकिन 1.5 घंटे की परीक्षा में आपको हो सकता है 5 प्रश्न देखने को मिले। तो ऐसे में इन 10 प्रश्नों को आप लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे अपनी बुक वगैरह से, सीरीज से। ठीक, चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है मेरे प्यारे दोस्तों। पहला प्रश्न है कि सैन्य मनोविज्ञान क्या है? क्या सैन्य मनोविज्ञान क्या, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। वहीं दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि प्रेरणा क्या होती है? प्रेरणा क्या होती है या अभिप्रेरणा क्या होती है? प्रेरणा जो होती है इसी को मोटिवेशन कहते हैं। कभी कभी बॉर्डर वगैरह पे मूवीज़ में आपने देखा होगा, जब सैनिक लोग क्या करते हैं, जब हताश हो जाते हैं, बाहुबली मूवी देखा होगा, जब मूवी में एक प्रकार झंडा लग जाता है उसके, मतलब कि झंडा उसका टूट जाता है और झंडे पर जो है एक प्रकार से उसका जो राक्षस होता है उसका झंडा लग जाता है, तो क्या होता है तब जो है बाहुबली वगैरह सब इधर उधर सब देखने लगते हैं उस झंडे को। तब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तब सारे सैनिक जो है, जो उसकी महासेना होती है, भागने लगती है। तब भागने लगती है तो जो महाबली, जो बाहुबली होते हैं क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं, यानी प्रेरणा देते हैं उसको, बताते हैं कि क्या मौत है, मौत की परिभाषा देते हुए वहाँ पर सबको प्रेरणा देते हैं, मतलब मोटिवेशन देते हैं, अभी प्रेरणा देते हैं। तो होता क्या है, लोग सैनिक फिर से लौट करके युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये होता है मनोविज्ञान का कार्य एक प्रकार से सेना में और एक प्रकार से युद्ध करने की कलाओं में। ठीक, तो इसीलिए इसको पढ़ना होता है हमको, यहाँ पर समझने का प्रयास करें। तो प्रेरणा क्या होती है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है।
वहीं दूसरा व्यवहार क्या होता है, अर्थात व्यवहार के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा कि आखिरकार व्यवहार क्या होता है। अगला प्रश्न, किसी दिन टाइम मिला तो सभी को विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हालांकि इस समय पेपर नज़दीक हैं आपके, इसलिए मैं केवल प्रश्नों को आपको बता रहा हूं, बाकी सारे के सारे उत्तर आपको भी बता सकता हूं और जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत भी करने का प्रयास करूँगा। लेकिन हो सकता है इस पेपर के दौरान मैं ना कर पाऊँ, ताकि बहुत सारी विषय वस्तु रहती है तो उसमें बिजी हूँ। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स ने मुझे एक प्रकार से मजबूर ही कर दिया वीडियो बनाने पर, और मैं इसलिए वीडियो बनाने के लिए चला आया। लेकिन मैं आपके सामने जो है ज़्यादा देर हो सकता है आपको सारे के सारे उत्तर नहीं बताऊंगा इस समय वीडियो में, लेकिन जल्द ही आपके सामने जैसे कि सीरीज़ वगैरह मतलब चालू करूंगा तो इसके भी आपको प्रॉपरली नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। ठीक, बस इस समय अगले नेक्स्ट ईयर से आपको बड़ी आसानी सारी तैयारी मिलती रहेगी। लेकिन अब आप लोग अगली बार तो एमए वगैरह करेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, सैन्य प्रशिक्षण की व्याख्या कीजिए। सैन्य प्रशिक्षण क्या होता है, इसकी आपको व्याख्या 50 शब्दों में करनी है। वहीं तीसरा, चौथा, पांचवा आपका प्रश्न है कि थकान से आप क्या समझते, थकान क्या होती है, थकान से आप क्या समझते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, बुद्धि से क्या तात्पर्य होता है, बुद्धि का कैसे मतलब क्या मतलब होता है, बुद्धि क्या होती है, बुद्धि किसे कहते हैं, आईक्यू लेवल क्या होता है, अर्थात मूर्खों का आईक्यू लेवल कितना होता है। आपने जो है सेकंड ईयर में अगर एजुकेशन पढ़ा होगा, शिक्षा शास्त्र पढ़ा होगा, तो उसमें हमने बुद्धि लब्धि बताया था, इंटेलिजेंट क्वोशेंट यानी आईक्यू जिसको कहा जाता है, उसमें हमने आपको विस्तार से सारी चीज़ें समझाई थी। अगला प्रश्न है, युद्ध स्नायु रोग क्या होता है, युद्ध स्नायु रोग क्या होता है, इसके बारे में हमको 50 शब्दों में बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूं मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने, कार्य विश्लेषण क्या होता है, कार्य विश्लेषण क्या होता है। वहीं नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मनोबल क्या होता है, क्या मनोबल क्या होता है, इसके बारे में आपको बताइए। वहीं अगला प्रश्न आपके सामने, समूह कार्य से आप क्या समझते हैं, क्या समूह कार्य से आप क्या समझते हैं, 10वां नंबर प्रश्न पूछा गया। ये सारे के सारे प्रश्न आप लोग रट लीजिएगा। मनोबल क्या होता है, मनोबल कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ाया जाता है, सेना में मनोबल का बढ़ना कितना आवश्यक है, कितना नहीं आवश्यक है, इन सभी के बारे में एग्जाम्स में आपसे प्रश्न पूछेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन सभी को पढ़ लीजिएगा। समूह कार्य क्या होते हैं, युद्ध स्नायु रोग क्या होता है, बुद्धि से क्या तात्पर्य है, थकान क्या होती है, इन सभी को आप लोग रट लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ सकता है, खंडबा से खंडबा में देखने का प्रयास करें कैसे प्रश्न आपसे लघु उत्तरीय में बनेंगे एग्जाम्स में। तो लघु उत्तरीय के प्रश्नों को देखने से पहले आपको यहाँ पर नोट पढ़ना होगा, तो वहाँ पर भी आप नोट डाउन पढ़ लीजिएगा। बड़े आसानी से नोट जरूर पढ़ेंगे, निर्देश जरूर पढ़िएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में हो, यहाँ पर ये बात लिखी गई सीधे सीधे। दूसरा प्रश्न पढ़ें, रक्षा सेवाओं में बुद्धि प्रशिक्षण कितने प्रकार का होता है। रक्षा सेवाओं में बुद्धि प्रशिक्षण जो होता है वह कितने, या फिर बुद्धि परीक्षण जो होता है, बुद्धि की परीक्षा कैसे ली जाती है, वह कैसे कितने प्रकार से ली जाती है रक्षा सेवाओं में, अर्थात सैन्य सेवाओं में, यह आपसे पूछा जाता है। तो अगर यह प्रश्न आपको नहीं पता है मान लेते बाई चांस, तो अथवा करके दूसरा प्रश्न आपको दिया होगा, वहाँ पर इसको देखने का प्रयास करेंगे। सैनिकों के मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण, सैनिकों के मनोवैज्ञानिक परीक्षण, सैनिकों के मनोवैज्ञानिक परीक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, अर्थात सैनिकों का मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण किया जाता है वह क्यों किया जाता है, उसकी आवश्यकता ही सेना में क्यों पड़ती है, यह बातें आपसे पूछ रहा है। तो चाहे आप रक्षा सेवाओं में बुद्धि परीक्षण का प्रकार बता दीजिए कितने प्रकार का है, उस पर प्रकारों को लेकर के 200 शब्दों में आपको बता देना है। एक एक प्रकार को डिस्क्रिप्शन कर देना है कि हाँ मतलब कि वर्णन कर देना है, एक एक को थोड़ा थोड़ा, मतलब ज़्यादा नहीं कि 200 शब्दों से अधिक ज़्यादा ना हो, ऐसे में आपको बता देना है। ठीक, वहीं अथवा करके अगर यह नहीं पता तो आप दूसरा भी बता सकते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें, ट्रिपल डी, ट्रिपल डी क्या होता है इसे स्पष्ट कीजिए। ट्रिपल डी क्या होता है, ट्रिपल डी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, वह क्या होता है और एक प्रकार से उसकी क्या भूमिका होती है, यह आपसे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे यह पूछा जा रहा है कि ट्रिपल डी क्या होती है और इसे आपको स्पष्ट करना है। अगर यह नहीं पता तो दूसरा प्रश्न आपको अथवा करके यहीं पर मिलेगा, तो चाहे ये करें और चाहे ये वाला करें, यानी अफवाहों के भेद, अफवाहों के भेद लिखिए, अफवाहों के कौन कौन से भेद होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। भेद मतलब होता है कि उसके प्रकार, अफवाहों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, भेद होते हैं की बात है, तो उसके बारे में आपसे पूछ रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। तो अफवाहों के बारे में आपको पढ़ना है और ट्रिपल डी तो जरूर पढ़ना है आपको। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रभावशाली सैनिक नेता के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए। प्रभावशाली जो सैनिक नेता होते हैं उनमें कौन कौन से गुण विद्यमान होते हैं उनके बारे में बताइए। अर्थात एक जो सैनिक नेता होता है जो कि प्रभावशाली होता है, समस्त सेना को संचालित करता है, उसमें कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण से वह प्रभावकारी सैनिक बनता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। अगर यह प्रश्न आप बताने में सक्षम नहीं है तो दूसरा प्रश्न इसके स्थान पर आप बता सकते हैं, अथवा करके दिया होगा, जो प्रक्षालन, मस्तिष्क प्रक्षालन की तकनीकी को आपको समझाना, मस्तिष्क प्रक्षालन की तकनीकी के बारे में आपको यहाँ पर बता देना है।
नेक्स्ट प्रश्न वहीं पर आपके सामने है कि 5वां नंबर, स्थानांतरण द्वारा सीखने से मतलब आप क्या समझते हैं। स्थानांतरण द्वारा सीखने से अर्थात जब आपका प्रमोशन वो हो जाता है, स्थानांतरण मतलब समझते हैं, ट्रांसफ़र जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में। तो जब आपका ट्रांसफ़र हो जाए मान लेते, तो उससे आप कैसे सीखते हैं, या स्थानांतरण के द्वारा जब आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो उससे क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, उसको आपको बताना है। अगर यह चीज़ें नहीं आपको पता है तो अथवा करके दूसरा चीज़ आपसे समझ प्रस्तुत है उसको आप कर दीजिएगा दूसरा प्रश्न। उस प्रश्न को आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्या लिखा है कि पूर्व सैनिकों के पुनर्समायोजन, क्या पूर्व सैनिकों के पुनर्समायोजन की व्याख्या कीजिए। कैसे पूर्व सैनिक जो होते हैं वह पुनर्समायोजन करते हैं, दोबारा से समायोजन करते हैं किसी कार्य को। तो एक प्रकार से जैसे मान लेते हैं एक कार्य उन्होंने छोड़ दिया, फिर से अगर उस कार्य में आपको बुलाया जाए तो वह कार्य आप कैसे जो है एक प्रकार से मतलब उसमें संलग्न हो जाते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है कि रक्षा सेवाओं में चयन और वर्गीकरण, अर्थात चुनाव करने के लिए कि रक्षा सेवा में कौन आएगा और किस प्रकार से कैटेगरी बांटी जाएगी, कि कौन सबसे ऊपर होगा रक्षा क्षेत्रों में, कौन थोड़ा नीचे होगा, मतलब वर्गीकरण कैसे करते हैं और कैसे चयन किया जाता है रक्षा सेवाओं में, तो इसको आपको व्याख्या करनी, इसके बारे में आपको बताना है। वहीं अथवा करके अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि प्रतिरोधित अनुनीयता के सिद्धांतों का वर्णन आपको करना। क्या प्रतिरोधित अनुनीयता का सिद्धांतों की आपको वर्णन कर देना। तो ये सारे के सारे प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न आपके सामने खंडसा से पूछा सकता है। खंडसा मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नोट यहाँ पर 2 प्रश्नों को करने होंगे आपको, प्रत्येक प्रश्न को 5 शब्दों में करना होता है, यह बात आपको ध्यान देने योग्य है। अब यहाँ पर आपसे हो सकता है नए पैटर्न में एक प्रश्न ही पूछ लिया जाए, लेकिन 2-3 प्रश्न जरूर देगा, ध्यान रखेंगे। तो इनमें से ये सारे के सारे प्रश्नों को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा पेपर। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, अभिवृत्ति क्या है। मतलब दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न है, वैसे तो 7वां प्रश्न है पूरे के पूरे सीरीज का। तो अभिवृत्ति क्या होती है, अभिवृत्ति के बारे में आपको बताना है। युद्ध काल में सकारात्मक अभिवृत्ति जो होती है उसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में आपको 500 शब्दों के अंतर्गत समझाना है कि अभिवृत्ति, सबसे पहले आप बताएंगे अभिवृत्ति क्या होती है, अभिवृत्ति को किन्होंने विद्वानों ने कैसे परिभाषित किया, पहले उसको आप बता दीजिएगा, अभिवृत्ति का अर्थ बता दीजिएगा। उसके बाद में युद्ध काल में जब जो है हमको अभिवृत्ति की आवश्यकता होती है तो उसमें जो सकारात्मक, क्योंकि सकारात्मक अभिवृत्ति और नकारात्मक अभिवृत्ति 2 प्रकार की अभिवृत्ति आप देख सकते हैं। तो जो सकारात्मक अभिवृत्ति होती है उसका आखिरकार क्या क्या महत्व होता है युद्ध के क्षेत्र में, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक, या युद्ध काल में या युद्ध के क्षेत्र में। अगला प्रश्न आपके सामने है 8वां नंबर कि सैन्य मनोविज्ञान की अवधारणा दीजिए। क्या सैन्य मनोविज्ञान की अवधारणा दीजिए, क्या दिया हुआ है, सैन्य मनोविज्ञान की अवधारणा दीजिए। यह अवधारणा क्या होती है, प्रारंभ से आधुनिक काल तक के इसके विकास पर संक्षेप में वर्णन कीजिए। आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि आधुनिक काल से लेकर के और इसके विकास में कैसे कैसे विकास हुआ है सैन्य मनोविज्ञान का, इसके बारे में आपको बताना है। अगर यह प्रश्न नहीं पता है तो आप दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 5 प्रश्न दिए होते हैं, 4 प्रश्न दिए होते हैं, तो उनमें से केवल आपको 2 ही करने होते हैं। अब हो सकता है आपको और कम मिले। 9वां नंबर प्रश्न देखें, सैन्य प्रशिक्षण में, क्या सैन्य प्रशिक्षण में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए और इसके लिए प्रयुक्त विधियों का वर्णन कीजिए। तो यह आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कि सैन्य प्रशिक्षण क्या होता है और सैन्य प्रशिक्षण में जो मनोविज्ञान होता है उनके कौन कौन से सिद्धांतों का उल्लेख हम कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ से पूछा गया आपसे, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं मनोविज्ञान के जिससे सैन्य प्रशिक्षण किया जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। और साथ ही साथ इसी के लिए जो प्रयुक्त विधियाँ होती हैं सैन्य प्रशिक्षण की, उसके बारे में हमको यहाँ पर समझाना है। तो ये थे आपके प्रश्न। वैसे और अगला प्रश्न आपके सामने 2 प्रश्न और शायद इसमें नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, उसको मैं बता दूँ। 10वां प्रश्न में आपसे पूछ सकता है कि सैनिकों की युद्ध, आप इसको पढ़ लीजिएगा एग्जाम्स में, सैनिकों की युद्ध काल तथा युद्ध के उपरांत, चाहे युद्ध का काल हो और मतलब युद्ध समय चल रहा हो या फिर युद्ध होने के बाद में जो सैनिकों की समायोजन की समस्याएं होती हैं, कैसे वह समायोजन करते हैं, अर्थात युद्ध हुआ उसके बाद में वो कैसे रहते हैं, कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, उसकी समस्याएँ क्या क्या होती हैं एडजस्ट करने में, तो उसको आपको बताना है। और साथ ही साथ उन समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए, उन विधियों को आपको यहाँ पर समझाना होगा। तो इसकी विधियों को आप पढ़ लीजिएगा, मतलब कि सैनिकों की युद्ध काल तथा युद्ध के उपरांत समायोजन की समस्याओं एवं उनके निराकरण की विधियों की विवेचना कीजिए, ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए बड़े आसानी से कि अफवाह क्या होती है, अफवाह के बारे में आपको पढ़ लेना है। अफवाह क्या है, मनोवैज्ञानिक युद्ध संक्रिया में जो अफवाह होती है उसका आखिरकार क्या महत्व है, इसके बारे में आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा। क्या प्रश्न पूछेगा कि अफवाह क्या है, मनोवैज्ञानिक युद्ध संक्रिया में इसका क्या महत्व होता है, मतलब अफवाह
का क्या महत्व होता है, इसके बारे में आपसे एग्जाम से पूछेगा, बड़े ही आसानी से आप समझा दीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों फिर मिलते हैं हम तृतीय प्रश्न पत्र के साथ आपको, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वैसे मैं बता दूं तो आप फर्स्ट पेपर को नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, अगर आप थर्ड पेपर को नहीं देख रहे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। थर्ड पेपर भी मैं अपलोड कर दूंगा जल्द ही, बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगा, हो सकता है आपके पास नोटिफिकेशन ना जाए, तो फटाफट से आप लोग वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन मुझे लगता है कि शायद नहीं ही जाएगा, ठीक, क्योंकि अगर एक दिन में लगभग 3 से 4 वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन जाना बंद हो जाता है, ठीक। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, आपको वीडियो आकर के वीडियोज़ में आपको ढूंढ ढूंढ के सारे जो है तीनों पेपर को देख लेना है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।